हेलो माय डियर ट्रेडर्स, वेलकम इन एसएस फॉरेक्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस की, क्योंकि आज फ्राइडे भी है। तो फिर नेक्स्ट वीक के वीकली एनालिसिस करेंगे हम और देखेंगे कि क्या सीन है, लॉन्ग टर्म में किधर निकल सकता है। तो फिलहाल जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये 1 आवर का चार्ट है आपका। ठीक है। और 1 आवर के चार्ट में आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि गोल्ड इज मूविंग इन अ पैरेलल चैनल। ठीक है, लो बनाया, फिर हाई, फिर लो, तो एक रेंज में है मार्केट। ठीक है, ये एक करेक्शन की एक रेंज है। ये हो सकता है फिर से इस एरिया को टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ तक फॉल हो। तो ये सारी चीजें अभी जो है इसमें पॉसिबल है, क्योंकि रेंजिंग फेज में है गोल्ड। तो फिर ऐसे फेज में स्कैल्पिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है, अगर आपको एसएमसी का यूज करना आता है तो, है ना। तो फिलहाल यही सीन है, जैसा कि प्रॉफिट बुकिंग इसमें हमें देखने को मिल रही है। तो भाई लास्ट वीक में हमने जो है वीडियो बनाई थी और जो एनालिसिस किया था, मार्केट ने भाई एज इट इज बिल्कुल वैसे ही मूव किया। मैंने आपसे क्लियर बोल दिया था कि 4700 तक भी स्पाइक जा सकती है, और 4645 का तो मैंने आपको टारगेट बोला ही बोला था। इनफैक्ट आपको ये भी बता दिया था कि अब बहुत ऊपर है, अब ज्यादा बाई ना करें, फिर ये टारगेट्स लगाने के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। तो वही देखी जा रही है, देख लें आप, है ना। प्रॉफिट टेकिंग इस जो है इसमें अभी चल रही है, क्योंकि ये करेक्शन में। अच्छा, डेली पे क्या सीन है? डेली पे इसने एक इवनिंग स्टार ये आपको दिया हुआ है, ये वीकनेस का साइन होता है। प्राइसेस में जब वीकनेस आती है तब बनता है। ये इवनिंग स्टार दिया, फिर इस कैंडल ने इस इवनिंग स्टार को टेस्ट किया, उसके बाद फिलहाल अभी मार्केट डाउन साइड जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आते हैं कि क्या किया जाए। अगर सेल करना है आपको तो इंट्राडे के बेसिस पे करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे बुलिश है मार्केट, और 4 आवर में आपका मार्केट अब बियरिश हो चुका है। तो थोड़ा सा बाई से बचें, क्योंकि प्राइस अभी ये ऊपर ही है। जो बाइंग का एरिया है वो आपका ये सपोर्ट जोन अच्छा है। इस सपोर्ट जोन को एक बार देखो, यहाँ पे क्या रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रिएक्शन देखें पहले क्या आते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिएक्शन आता है तो ठीक है, अदरवाइज ये जोन अगर ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ तक आएगा। फिर हमें यहाँ से देखना पड़ेगा और इस लिक्विडिटी को देखना पड़ेगा कि इस लिक्विडिटी के साथ ये क्या करेगा, है ना। इस लिक्विडिटी के साथ मार्केट क्या करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा या फिर जो है ऐसे ही ट्रेंड को शिफ्ट कर देगा लो को ब्रेक करके, या फिर इसको डिमांड बना के ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि ये तो बस भाई एक प्रॉफिट टेकिंग का साइन है। जो 4 आवर में प्राइस एक्शन है, ये प्रॉफिट टेकिंग का साइन होता है बस। और मतलब ऐसे में क्या होता है, फिर नीचे आके प्राइसेस दोबारा अपना ट्रेंड को पकड़ लेती हैं। ये होता है इसमें। अच्छा, डेली पे देखते हैं कौन सा एरिया बन रहा है। डेली पे आपका यही एरिया है जो मैंने 4 आवर पे मार्क किया, 45 30 20, है ना। 4530 4520, बहुत प्यारा एरिया ये बाइंग के लिए, है ना। और एरिया तो ये मजबूत है, मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया बाइंग के लिए, है ना। और अगर इस एरिया को फिर ब्रेक कर दिया ना गोल्ड ने, तो फिर इस एरिया पे ना आपकी दोबारा मशक्कत चल सकती है। फिर ये एक काम कर सकता है, जैसे ये एरिया अगर ब्रेक किया तो हो सकता है फिर यहाँ पे एक रेंज ये करे, उसके बाद किसी साइड निकले। कोई गारंटी हम नहीं दे सकते कि बोले साइड ही निकलेगा। हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, 44 30 तक आ जाए, नॉट अ बिग डील। या फिर 43 80 तक आ जाए, है ना। 43 80 तक भी आने के चांसेस हैं, या फिर 4300 तक आ जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ नहीं होना है, क्योंकि सपोर्ट तो ये भी अच्छा है ना। आप इस सपोर्ट को भी तो देखिए, ये भी तो सपोर्ट कितना बेहतरीन है ना। तो हो सकता है इस सपोर्ट को लेना आ जाए। आप ये नहीं कह सकते हैं
कि भाई आपने तो यहाँ बाई कर ली ओपन है सर, आपने बाई कर ली तो क्या पता वो यहाँ आ जाए, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, तो आपने तो बस मार्केट के साथ चलना है। तो फिलहाल हमने देखा सबसे पहला एरिया हमारा ये हो गया, ये 4 आवर का भी एरिया है, डेली की भी ये ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है ये, यहाँ पे देखा आप, डेली का ओबी है ये, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और इसके बाद जो है नीचे की तरफ आपका फिर सपोर्ट एरिया है, ये भी अच्छा सपोर्ट है, ये वीकली का भी सपोर्ट है, वीकली में एक बार देखते हैं ना चल के, ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली का। ठीक है, ये वीकली का भी एक बेहतरीन सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आ सकती है, और फिर एक ये फेयर वैल्यू है हमारे पास वीकली में, काफी बड़ा गैप है, तो हो सकता है इस गैप को टैप टैप कर दे, कोई विक लगा दे, है ना, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप कर ली, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है ना, इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, फिलहाल में क्या करना चाहिए भाई? फिलहाल तो जो है आपका ये जो सपोर्ट एरिया है वीकली पे, ये तो आपका है ही है सपोर्ट, लेकिन इससे पहले भी, क्योंकि इस कैंडल ने क्लोजिंग अच्छी कर दी है, इस ओबी को ब्रेक कर दिया है ना, तो फिर अब जो हमारा सपोर्ट है ना, वो ये सपोर्ट है। ठीक है, ये जो है पूरा हमारा सपोर्ट का एरिया है, 4550 से लेके 4500 तक। ठीक है, अच्छा इसके नीचे भी कोई इशू नहीं है, अगर विक सिक लगा दे तो विक तो ये देखिए ना कितनी लंबी विक लगी हुई है, तो ये भी हो सकता है फिर ऐसे ही कोई लंबी सी विक लगे और एक इंस्टेंट रिएक्शन आए। तो इस एरिया में आपको काफी हिसाब से चलना है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, जब तक स्ट्रक्चर बाइंग में शिफ्ट ना हो जाए जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये वीक की जो कैंडल है, मुझे पिन बार या फिर बियरिश हैमर इसी टाइप की कोई क्लोज होने वाली लग रही है। आज मार्केट में बहुत खास खास कुछ होगा नहीं, है ना। नेक्स्ट वीक जो है मार्केट आपका वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है जैसे ये मंथली कैंडल है ना आपकी, मैंने पहले भी बताया आपको, ये मॉर्निंग स्टार बनाए, फिर ये बेशक 0.382 का ही टेस्ट करे। चलो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे बनना है 0.382। हाँ, 4434, तो 0.382 तक का टेस्ट होगा तो अच्छा ही है, 0.5 का हो जाए तो और अच्छा है, वो मेन वीकली का लेवल है, लेकिन 0.382 तक भी बिक आ सकती है इसकी। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मंथली में अगर विक आएगी तो फिर फर्स्ट वीक तो फिर आपका बियरिश ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो रियल मूव है ना, वो हाफ टाइम के बाद आता है। जैसे 1 आवर की कैंडल है तो उसमें जो है आधा घंटे के बाद आएगा, या 30 मिनट की कैंडल है तो उसमें 15 मिनट के बाद आएगा, है ना। मतलब लास्ट टाइम पे कैंडल को, जो कैंडल विग लगाती है ना, उनको लास्ट टाइम पे ही एग्रेसिवली बाई या सेल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ फोमो क्रिएट करा के वो लोग फायदा उठाते हैं, फिर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्मार्ट मनी होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो लोग। ठीक है, अच्छा तो इस पे जो है एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अच्छा उस अनाउंसमेंट में क्या है कि हम जो है वीकली वाइज अब डेली एक वीडियो लेके आएंगे अपने चैनल पे, और उस वीडियो का जो है कंटेंट होगा। ठीक है, वो कंटेंट आपको होगा मंडे को, हम जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके मार्केट लेवल्स देखेंगे मंडे की वीडियो में, और ट्यूसडे की वीडियो में हम क्रिप्टो का एनालिसिस करेंगे, और वेडनेसडे की वीडियो में हम गोल्ड का इंट्राडे सेटअप देखेंगे, थर्सडे की वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एजुकेशन लेंगे, और फ्राइडे को हम जैसे आज अपना वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, वैसे ही सारे फ्राइडे को नेक्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लें, अदरवाइज जो है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मैंने जो है पोस्ट डाल रखी है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं शेड्यूल के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या शेड्यूल रहेगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा शेड्यूल के बारे में, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बाकी हमारा एक कोर्स भी चलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें हम आपको ये सिखाते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे रोज के रोज अपना प्रॉफिट लिया जाता है, कहाँ बाई किया जाता है, कहाँ सेल किया जाता है, किस तरह मार्केट मूव करता है, पूरा स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी, है ना, सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। तो अगर जिनको जल्दी सीखना है, या फिर जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड है, काफी टाइम से मार्केट में बैठे हैं, परेशान हैं, तो फिर वो आ सकते हैं उस कोर्स को ज्वाइन करना। उस कोर्स में जो है उनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, हमारा मेथड और स्ट्रेटजी ऐसा है। ठीक है, तो वो लोग वो ये कर सकते हैं, और जो लोग सीखना चाहते हैं, बिगनर लेवल पे हैं, जिन लोगों को लगता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर वो यूट्यूब का कंटेंट जो है आराम से देखें, उनके लिए वो इनफ है। बाकी चीजें अपनी इधर उधर से भी वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है अपडेट था। बाकी मैंने डेली का लेवल बता दिया, वीकली का भी बता दिया, 4 आवर का भी बता दिया। और अभी एट द टाइम, अब आज इंट्राडे सेटअप वाली क्लास तो है नहीं, तो फिर मैं इंट्राडे का सेटअप भी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, वो गलत बात है। फिर वीकली एनालिसिस हमने कर लिया है, और हमने आपको बता दिया है इस वीक ऐसी ही कैंडल पिन बार या फिर जो है हैमर टाइप की क्लोज हो के फिर नेक्स्ट जो है वीकली कैंडल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसको देगी। अब वो रिट्रेसमेंट 4500 तक भी हो सकता है, 4530 तक भी हो सकता है, जो हमारा 4 आवर और डेली का एक एरिया है। वहां से फिर मार्केट जो है कंटिन्यूएशन कर सकता है, कहाँ तक, यहाँ तक, ये इस सप्लाई राउंड फिगर में 4800 या 4830-40 तक, है ना, यहाँ तक भी कर सकता है। और अदरवाइज फिर नीचे से आके हो सकता है यहाँ पे रेंज करने लगे, रेंज भी कर सकता है कि जैसे आया यहाँ तक, और यहाँ तक नहीं आया तो फर्स्ट लेवल तो हमारे पास यही है ना सपोर्ट का। ठीक है, तो देखेंगे फिर यहाँ से, यहाँ पे आया, मान लो रेंज करने लगा, ये मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, फिर ऊपर गया, लिक्विडिटी उठाई, फिर नीचे आया। तो अभी ये सीन नहीं है कि आपने सोचा कि एटीएच जाएगा या फिर तेजी आ गई है तो बस ये अभी कर देगा सब। वो डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करेगा ये करता है या नहीं करता है। आपने क्या, आप तो बस इंट्राडे के हिसाब से अपना काम करो और निकल लो। ये लॉन्ग टर्म के चक्कर इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, आप इनके चक्करों में नहीं पड़ो, वो ज्यादा बेटर है। 100 पिप तो इजीली ये देता है, मैं M15 M30 1 आवर कोई भी टाइम फ्रेम खोल के बैठ जाओ, इवन 5 मिनट पे तक ये 100 पिप देता है। इसका नाम गोल्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बाकी जो है अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है 4 आवर में, 1 आवर में देखते हैं क्या सीन है इसका। 1 आवर में तो हाँ लेवल पर ही है। बढ़िया टाइम पास कर रहा है लेकिन, अच्छा है, अच्छा टाइम पास है भाई। ये वाले हाई की लिक्विडिटी लेना जा रहा है, ये अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, है ना। देखते हैं इसको कहाँ पे क्लोजिंग देता है, किस तरह। यहाँ कहीं जो है अपर ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट कर सकता है, मेरा ये मानना। चलें फिर देखेंगे, तो फिलहाल एक बारी सिल्वर को देख लेते हैं। और सिल्वर में मैंने आपको प्रीवियस वीक क्या बताया था। ओ, सिल्वर तो निकल गया यार, सिल्वर तो निकल रहा है, यहाँ तक आया भी नहीं अपने लेवल तक। ये क्या है? ये लेवल था, यहाँ तक आया भी नहीं, रेंज रूंज करके बीओएस करने जा रहा है ये तो सिल्वर निकल रहा है तो गोल्ड भी निकल सकता है। 1 आवर में रेंज लो ब्रेक नहीं कर रहा है रेंज में,
हाई भी ब्रेक नहीं किया, देखते हैं ये हाई ब्रेक करता है या नहीं। डेली देख लेते हैं। डेली पे तो भयंकर सपोर्ट की क्रिएट किया है। ट्रैप इवनिंग स्टार जो पैटर्न सिल्वर में बना चुका है वो मुझे लगता है गोल्ड में आज बना रहा है ये। ऐसा ही है ना? ये नहीं गिर रहा भाई गोल्ड भी। यहाँ तक है अब इसका सिल्वर का $73 तक, है ना? अगर ये इसी रफ्तार से निकल जाएगा जैसे ये निकल रहा है अभी, तो नहीं, पहला तो आपका ये है यहाँ पे, ये तो हो ही गया टैप। हाँ, ये आपका $72 है, और दूसरा आपका हो जाएगा $73। ठीक है, तो सिल्वर तो भाई निकल रहा है, तो गोल्ड को भी निकलना चाहिए, है ना? तो क्योंकि सिल्वर ने भी वही काम किया है ना, वो जो है इवनिंग स्टार ट्रैप बनाया है, और उसके बाद वाई हो गया। अब गोल्ड में भी ऐसा ही कुछ है, तो ये कैंडल कहीं ऐसा ना हो तगड़ी मॉर्निंग स्टार टाइप बना दे। कोई नहीं, अगर बुलिश साइड शिफ्ट होगा स्ट्रक्चर तो हम देखेंगे ना फिर बाई के लिए, क्योंकि H1 का स्ट्रक्चर तो हमारे पास बस ये हाई एक बार ब्रेक हो जाए फिर देखेंगे क्या ही करता है ना। चलें फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, सब कुछ अनाउंसमेंट कर ही दिया कि वीकली ये कंटेंट रहेगा। बाकी आपको कुछ पूछना हुआ करे तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप लिखना, मैं नेक्स्ट डे जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको कवर करूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर ट्रेडर्स।